गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। नारायण की असीम कृपा, मनुष्य देह का मिलना और उसके बाद हमारे मन में ये प्यास जागना कि हम आनंद चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। तभी आप और हम लोग रोजाना सत्संग के अंदर भगवान की प्रार्थना का अनुसरण करने के लिए इकट्ठे होते हैं। हे पुण्य आत्माओं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भक्ति रसामृत की जो चर्चा हम कर रहे हैं, इसके लिए आप के साथ में पिछले 4 महीने से ज़्यादा हो गए चर्चा करते हुए। प्रेम रस का सार क्या है, अब ये अंतिम पड़ाव पर आता जा रहा है। मुझे नहीं पता भगवान कब तक इसका रसास्वादन हमें कराएंगे, लेकिन आज आपके साथ एक ऐसी चर्चा करना चाहता हूँ जिससे हमारी जिंदगी की सारी समस्याएं इसी जन्म में हल हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। हमें कुछ नहीं करना। आप कहेंगे कुछ नहीं करना,
क्या मतलब? ये जप, ये तप, ये व्रत, ये पूजा, ये पाठ, ये उपासना, मैं तो कह रहा हूं आपसे कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप और हम लोग अपने को कर्ता माने हुए हैं। मैं करता हूं, मैं करता हूं। कभी हमने सोचा नहीं, चिंतन किया नहीं। जब तलक ये जीव, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब तलक ये जीव अपने को कर्ता मानेगा, तब तलक इसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। हम सबको भोगना पड़ेगा। अनादि काल से पहली बात तो ये कर्म योनि का मिलना बड़ा कठिन है। यही देह है कर्म योनि के लिए। देवताओं को भी भोग योनि है, और कर्म योनि में ही, इसी देह में भगवत प्राप्ति हो सकती है। गीता में अर्जुन भी अपने को कर्ता मानता था। मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो, मैं ऐसा करूंगा तो, मैं ये करूंगा तो, मैं वो करूंगा तो। लेकिन अंत तो गत्वा गीता के पात्र अर्जुन और भगवान, नर और नारायण, आप और हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन तो भगवान का सखा है, भगवान उसके सारथी हैं। ये अर्जुन के माध्यम से भगवान ने लीला करके हमें ज्ञान दिया है, हमें ज्ञान दिया है। और वो ज्ञान दिया जिससे इसी जन्म में हम वो पा सकते हैं जिसके लिए अनंत जन्म मिलते हैं। अब आप खुश हो सकते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति का पूरा मौका मिल गया, मेरा कल्याण सुनिश्चित है। अब मुझे वापस मृत्यु लोक में, क्या किसी लोक में भी नहीं जाना पड़ेगा। अब सीधा यहां से डायरेक्ट भगवान के लोक में जाएंगे। आप कहेंगे ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मन में भाव आएगा, बुद्धि में बात बार बार आएगी। ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि कर्म योनि है तो कर्म तो करना पड़ेगा। भोग योनि में कोई कर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये राज क्या है? भगवत प्राप्ति का इतना सरल माध्यम कि कुछ नहीं करना। हाँ, अगर आप लोग विश्वास करें, देखिए अभी भी मन में क्या हो रहा, सुन लेते हैं, अगर हमें जचेगा तो विश्वास करेंगे।
हम लोगों ने अनंत जन्मों से यही किया है। हर जन्म में हमने बहुत संत महात्माओं को सुना है, कोई पहला मौका नहीं है। अरे बाबा, आपने और हमने भगवान राम का अवतार काल भी देखा है, भगवान श्री कृष्ण का द्वार भी काल देखा है। हमारे सामने भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन हमने एक कार्य नहीं किया जो अभी भी नहीं कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास। भगवान कहते हैं अगर ये जीव संकल्प से पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को स्वीकार कर ले कि भगवान ही मेरे साथ थे, भगवान ही मेरे साथ हैं और भगवान ही मेरे साथ रहेंगे, लेकिन हम लोग, हमारे विश्वास में बहुत बड़ी कमी है। सभी संत महात्मा कहते हैं पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास। हम विश्वास नहीं कर सके आज तक। देखिएगा, वेद में कहा गया, शास्त्रों में पुराणों में कहा गया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह समान है, समान है। कहीं छोटा बड़ा भगवान नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारी खोपड़ी कहती है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी बुद्धि कहती है तिरुपति बालाजी बड़े हैं, द्वारिकाधीश बड़े हैं, या बाके बिहारी बड़े हैं, अयोध्या के राम बड़े हैं। ये हमारी बुद्धि का प्रमाण है। भगवान भी छोटा और बड़ा होता है क्या? आप बताइए, भगवान भी छोटा और बड़ा होता है क्या? इसलिए जो बात मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, मैंने आपसे निवेदन किया कि कुछ नहीं करना, जो करे सो हरि करे, बस इस पर विश्वास करना है। क्या मतलब? आप कर्ता बनोगे तो भोगता भी बनोगे। अनंत जन्मों में मैंने अपने आप को कर्ता माना, तो आज तक भोग रहा हूं, आज तक भोग रहा हूं। कर्ता भाव हटा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको यही समझाया कि अर्जुन भी बहुत हमारी तरह बुद्धि लगा रहा था। नहीं, ये नहीं करूंगा, यानी भगवान से जिद बहस कर रहा है, मैं ये नहीं करूंगा। आपके और हमारे भी रथ पर भगवान ही खड़े हुए हैं, आपको पता नहीं है। बस अंतर क्या है? अर्जुन मान गया, वही जो कह रहा था ये नहीं ये नहीं ये नहीं करूंगा ये नहीं करूंगा, इसका ये फल उसका वो फल, वही अर्जुन वो सब कर रहा है। तो आप सोचेंगे अभी तो आपने कहा था कुछ नहीं करना, जो करे सो हरि करे। आप बताइए, आप किससे करोगे? क्या है आपके पास करने वाली चीज? हमने
ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक कर्म का कर्ता मन होता है। मन, बुद्धि डिसीजन लेती है और मन कर्म का कर्ता होता है। और इसी के कारण हम ये पाप पुण्य का फल भोगते रहते हैं। अभी हम लोग समझ नहीं पाते हैं गीता को समझना। अरे बाबा, कहत कठिन समझत कठिन, अनंत जन्म लग जाते हैं। गीता को समझ गए तो अब तक सरेंडर क्यों नहीं किया, समर्पण क्यों नहीं किया? सोचिए, अगर हमने गीता को समझ लिया तो हमने अब तक समर्पण क्यों नहीं किया? फिर समझा क्या खाक? क्योंकि हम जानते हैं, मानते नहीं हैं। इसलिए मैंने आज आप लोगों से निवेदन किया कि कुछ नहीं करना, ये विश्वास करना कि मैं करता हूं ही नहीं, क्योंकि करता मैं बनूंगा तो भोक्ता भी मुझे बनना पड़ेगा। फिर क्या मतलब हुआ? कर्म होगा, ध्यान से सुनो, कर्म होगा, कर्ता भाव हटाना है। ये कर्ता भाव कैसे हटेगा? सबसे बड़ी हमारे जीवन में इस मैं की विडंबना है। बचपन से लेके अब तक मैं 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 मैं, और कितना अहंकार है हमारे अंदर। अब बताइएगा, जब मैं का ज्ञान नहीं तो जो भी कुछ तुमने मेरा माना हुआ है सब गलत है। मैं अपने सहित ये बात बता रहा हूं। हमने सबने जिसको कहते मेरा मेरा मेरा, जब मैं ही सही नहीं है तो मेरा सही कहां से होगा? और देखो, पूरा जीवन हम लोग खूब वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत रामायण न जाने क्या क्या पढ़ते हैं और कितने संत महात्माओं का सत्संग सुनते हैं, लेकिन जो करने वाला कार्य है ये विश्वास नहीं करते। जो करे सो हरि करे। बताइए, आप सांस लेते हैं या सांस आते हैं? सोचिए, अगर आप लेते हैं तो सांस लेना बंद मत कीजिए, कभी मरोगे ही नहीं। अगर आप सांस लेते हैं, आपको विश्वास है मैं सांस लेता हूं, तो इसका मतलब सांस लेना मत छोड़िए, कभी मरोगे ही नहीं। अब बताइए, जब आप सांस लेने तक की ताकत आप में नहीं है, जो आ रहा है, जो अंदर गया वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, इसका तो विश्वास नहीं है। लेकिन ये मैं का विश्वास, यही अहंकार है, यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन के माध्यम से हमें यही समझाना चाहते हैं कि जिस जीव ने मैं का त्याग कर दिया, देखिएगा, मैं करता हूं तो मन बुद्धि मेरे हैं। अब आपको शरणागति करना बड़ा कठिन लगता है, बड़ा कठिन लगता है। आप देखो, जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है फायरिंग, तो जवान पुलिस वाले गोलियां चलाते हैं और ठाठ से जाकर के घर में सोते हैं रोटी खा करके। अरे, तुमने इतने लोगों को मार दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। बोले मुझे क्यों करना पड़ेगा? उनको कोई सजा नहीं होती, क्योंकि वो अपने को कर्ता नहीं मानते, उन्हें हुक्म मिला। ऐसे ही आप और हम लोग, जिस दिन कर्ता भाव मिट जाएगा, अहम मिट जाएगा,
मैं का त्याग हो जाएगा, मन बुद्धि का समर्पण हो जाएगा। मन बुद्धि का समर्पण करना मैंने बार बार सोचा बड़ा कठिन है, कहत कठिन समझत कठिन। अनंत जन्म हो गए संत महात्माओं को समझाते हुए अपना मन बुद्धि समर्पण कर दो, ये तो नहीं कर सकते। तो कर्तापन समाप्त कर दो, मैं करता नहीं हूं, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया आप कुछ नहीं करते। यही भ्रम हम पाले हुए हैं कि मैं करता हूं। कर्ता भाव खत्म तो मन बुद्धि के अंदर जो कुछ मेरा मेरा है सब खत्म हो जाएगा, हटाना नहीं पड़ेगा अपने आप। अगर अभी भी समझने में कठिनता आ रही है, देखिएगा शरीर रहेगा, आप रहेंगे, जो कर्म हो रहे हैं, जो भगवान करा रहा है आप करेंगे। अभी तक आप कहते थे मैं करता हूं, अब बस इतना आ गया मैं कुछ नहीं करता, जो भगवान कराते हैं मैं करता हूं, क्योंकि मैं करता रहूंगा, मैं पूजा करता हूं, ये भी अहंकार है। अगर कोई संत महात्मा ये कहता है मैं सत्संग करता हूं तो वो भी अहंकार है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि कर्ता भाव अपना मिटा दीजिए। कर्ता ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। ये जो कर्ता भाव है हमारा, यही हमको भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। काश आप लोग ये समझ सकते। हमने अनंत जन्मों में ये समझने का प्रयत्न किया, लेकिन कभी समझा नहीं। हमने कभी समझा नहीं। जिस किसी ने भी अपना कर्ता भाव मिटा दिया, अकर्मण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो करे सो हरि करे। अर्जुन ने यही किया था, कर्ता भाव हटा दिया अपने आप को। प्रत्येक कर्म भगवान ही कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे। एक मिनट हुआ, आपका फोन क्यों नहीं मिल रहा? नेट नहीं था, नेट के कारण। अच्छा, सारा नेट कोई बात नहीं। आप ही लगा लो लिंक के साथ। हाँ तो लगा रखा, मैं तो मिला रहा हूँ, आप उठा नहीं रहे। नहीं उठा रही हूँ, तब तक आपका खत्म हो गया था। एक मिनट देखो, अभी मिलाता हूँ ऐसे काट के। तो कहने का तात्पर्य, जब तक हम अपने आप को कर्ता बनते रहेंगे, समर्पण कभी नहीं कर पाएंगे। बताइए, शरणागति जिसको करनी है वो तो अपने आप को कर्ता मानता है, तो शरणागति होगी कैसे? क्योंकि मन बुद्धि का सरेंडर, अरे बाबा अनंत जन्म हो गए, संत महात्मा समझा समझा के पागल हो गए। ऐसे थोड़ी होता है। अब बताइए, मन में रहती दुनियादारी, संसार मन में है, इसे कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते। फिर क्या करें? जब मैं करता ही नहीं हूं, भगवान है तो परिवार किसका? भगवान का। ये मकान किसका? भगवान का। ये दुकान किसकी? भगवान की। ये बच्चे किसके? भगवान के। मैं तो कर्ता भाव मिटा चुका। सरल माध्यम बता रहा हूं, इसी को समर्पण कहते हैं। देखो, बड़े बड़े डाकू जब समर्पण करते हैं कमाल है। अभी उन्होंने हजारों कत्ल किए हुए हैं,
उन्हें सजाए मौत होनी थी, उन्होंने समर्पण कर दिया, अब सजा मौत नहीं होगी। समर्पण करते ही अब उन्हें फांसी की सजा नहीं मिल सकती। समर्पण का कमाल है। इसलिए भगवान ने कहा, आप और हम लोग अनंत जन्मों के अनंत पाप इकट्ठे किए हुए हैं, अनंत जन्मों के अनंत पाप। भगवान कहते हैं कर्ता भाव हटा दो, इसी को समर्पण कहते हैं। मैं अभी सबको जला के राख कर दूंगा। और देखिए यही लीला, यही बात हमें समझते समझते अनंत जन्म लग गए। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। श्री